हेलो स्टूडेंट, चित्रांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी डिक्टेशन का 13 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं और ये एक्सरसाइज 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। आपको एकांत में बैठकर कॉपी पेंसिल के साथ आपको कंसंट्रेट होकर के हर एक वर्ड की आउटलाइन बनानी है। अगर आप कोई आउटलाइन नहीं बनाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस वर्ड की आउटलाइन आप पूछ सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस डिक्टेशन को लिखने से पहले 2-3 बार या 4 बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आप डिक्टेशन को आसानी से लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, हमारे देश में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुए 5 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इन वर्षों में अनेक क्षेत्रों में शानदार प्रगति कर हमने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे यहाँ ऐसे निष्ठावान लोगों की कोई कमी नहीं है जो सपनों को भी वास्तविकता में बदल सकते हैं। कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में देश ने जो प्रगति की है वह दुनिया के समस्त देशों के लिए एक उदाहरण है। विकासशील देश होते हुए भी इन क्षेत्रों में विश्व के अग्रणी देशों की बराबरी कर पाना हमारी निष्ठा और लगन का ही परिणाम है। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें सरकार के पूरे प्रयासों के बावजूद पर्याप्त प्रगति नहीं हो पाई है। एक क्षेत्र है ग्रामीण विकास का। हमारी अधिकांश जनसंख्या आज भी गांवों में रहती है, इसलिए इनका विकास की दौड़ में पिछड़ जाना सचमुच गंभीर चिंता का विषय है। वास्तव में हमने जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई है उसकी सार्थकता भी तभी है जब विकास का लाभ समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वालों को मिलता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। देश में लाखों लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भूखे पेट सोना उनके जीवन की कड़वी सच्चाई है। ऐसा नहीं कि इन लोगों की ओर सरकार का ध्यान ही न गया हो। सरकार उनकी दशा सुधारने के बारे में शुरू से ही प्रयत्नशील रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जैसी समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, मगर इनका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया है जिनके लिए ये बनाए गए हैं। परिणाम यह हुआ है कि स्वतंत्रता के करीब करीब 5 दशक पूरे होने के बावजूद बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। यहीं पर प्रश्न पैदा होता है कि आखिर इस स्थिति का क्या कारण है। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद लोग गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता जैसी समस्याओं से उबर क्यों नहीं पाए हैं। क्या ग्रामीण विकास की हमारी
नीतियों में कोई कमी रह गई है या उन्हें लागू करने के तौर तरीके गलत हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो नई नई पहल की गई है और इसके बजट में लगातार वृद्धि हुई है। ये हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोली गई है। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर लें, उसके बाद मैच करें और अगर कोई कमेंट आउटबॉक्स नहीं कोई आउटलाइन आप नहीं बना पाए हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।